नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए एक नया टॉपिक यूनिट 9 में है जिसका नाम है एडवोकेसी एंड बिहेवियर चेंज इन कम्युनिकेशन। और इसी में आपका है इससे संबंधित क्या थ्योरीज हैं, इसमें क्या इसके मॉडल्स हैं, ये सारी चीजें इसमें हम आपको बताएंगे। आज ये आपका पार्ट 1 है। तो आइए जानते हैं एडवोकेसी क्या होती है, जिसको हिंदी में समर्थन मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? समर्थन मूल्य कहते हैं। और अब इस टॉपिक पे आते हैं। इसमें क्या है? इसमें हमारा है एडवोकेसी या पक्ष समर्थन जिसको बोलते हैं। अब देखिए एडवोकेसी का मतलब क्या होता है। देखिए मोस्ट रूप से हमारे सोशल वर्क से संबंधित है, या एक तरीके से इसमें कह सकते हैं जो वर्कर होते हैं वो एक तरीके से लीडरशिप का काम करते हैं। जो किसी भी समाज की समस्या हो, किसी भी समूह की समस्या हो, उसको अपना मान करके उसको हल करने की कोशिश करते हैं, वो हमारा यहाँ पर समर्थन मूल्य या कह सकते हैं एडवोकेसी कहा जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या है कि एडवोकेसी या पक्ष समर्थन जिसको बोलते हैं कि इसको प्रभावी ढंग से संचार करना, यानी प्रभावी ढंग से संचार करना, संदेश पहुंचाना, बातचीत करना, अथवा किसी एक पहल पर, यानी चाहे वो संदेश पहुंचाने का काम, बातचीत करने का काम, या किसी एक पहल यानी किसी कार्यक्रम हो, कोई नीति हो, अथवा किसी एक व्यक्ति या समूह की रुचि, इच्छा, आवश्यकता तथा अधिकारों पर जोर देने के लिए प्रयास है। देखिए इसमें 3 बातें कह रहा है। इसमें क्या है? एक तरफ संदेश पहुंचाने का काम, सूचना पहुंचाने का काम, या कोई चीज योजना बना रहे हो, कोई नई नीति कर रहे हो, कोई कार्यक्रम चलाने जा रहे हो, या किसी पर्सनल व्यक्ति की या किसी समूह के व्यक्तियों के उनकी आवश्यकताओं को, उनकी इच्छाओं को, उनकी समस्याओं से संबंधित कार्य को करना, या उसके लिए जोर देना, या उससे संबंधित कार्य के लिए तत्पर रहना, ये हमारा क्या होता है? पक्ष समर्थन या एडवोकेसी कहलाता है। क्या होता है? एडवोकेसी कहलाता है। ये हमारा सूचना देने, संदेश देने, और इसके साथ साथ किसी कार्यक्रम को चलाना, कोई नीतियों को बनाना, और इससे अलावा कोई किसी व्यक्तिगत रूप में या सामूहिक रूप में उसकी समस्याओं को जानना, उसकी आवश्यकताओं को जानने के लिए एक प्रयास किया जाता है, वो हमारा एडवोकेसी कहलाता है। अब देखिए हमारा जो एडवोकेसी होता है इसकी आवश्यकता या महत्व क्या है? एडवोकेसी का यानी पक्ष समर्थन का क्या आवश्यकता है? इसमें देखिए सरकार द्वारा नीतियों एवं विधियों का निर्माण करना, यानी जो सरकार के द्वारा चलाए जा रही योजनाएं हैं, जो चलाए जा रहे कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं, उनकी क्या करना? उसकी एक तरीके से एक निर्माण करना, जिससे जहां तक लोगों का पहुंच है, यानी जिसके लिए वो बनाया गया हो, उन लोगों तक उसको पहुंचाया जा सके। जो लाभान्वित व्यक्ति हैं उन लोगों तक उसकी जानकारी को दिया जा सके। किसके द्वारा? संचार के द्वारा। किसके द्वारा? संचार के द्वारा पक्ष समर्थन यानी एडवोकेसी की हेल्प लेकर के। अब देखिए हमारा है इसमें, अब चाहे वो व्यक्ति हो या कोई समूह हो या कोई समुदाय के द्वारा उनके हितों के संवर्धन के लिए, यानी हमने भी आपको बताया ये व्यक्तिगत के रूप में हो, सामूहिक हो, या पूरे समुदाय की जो उनकी क्या हो, उनके हित के लिए, उनके हितों को और संवर्धन यानी और बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। कौन? एडवोकेसी। तीसरा पॉइंट आता है हमारा किसी विशेष सेवा से या कोई समस्याओं और अंतरों को उजागर करना। देखिए कहने का मतलब है एक मुख्य समस्या उस गांव की हो, उस समुदाय की हो, उसको क्या करना? उसको लोगों के सामने लाना, क्योंकि ये व्यक्तिगत भी है, सामूहिक भी है, और एक समुदाय को लेकर के चलने का काम करता है। तो ये क्या है? किसी एक व्यक्ति हो या समूह हो या समुदाय की कोई समस्या हो, कोई विशेष समस्या हो, कोई आवश्यकता हो, उसको लोगों के सामने लाना यानी उजागर करना का कार्य करता है हमारा एडवोकेसी। अब हम आते हैं, अब जो एडवोकेसी वाला काम करता है उसको बोलते हैं एडवोकेटर या समर्थक कहते हैं। पक्ष समर्थक बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? यानी जो इस काम को करता है, इसमें करने के लिए वो आगे आता है, उसी को क्या बोलते हैं? पक्ष समर्थक बोलते हैं। इसमें क्या है?
संबंधित क्षेत्र या मुद्दे के बारे में जानकारी। यानी जो समर्थक होता है, जैसे एक्सटेंशन वर्कर हुआ, तो एक्सटेंशन वर्कर के गुण को जानना चाहिए, उसके अंदर क्या कैपेसिटी हो जो उसको डील कर सके। एक्सटेंशन वर्कर यानी गांव के लोगों की, गांव की समस्याओं को, गांव की आवश्यकताओं को जान सके। उसी तरह से हमारा पक्ष समर्थक जो होता है, उसके अंदर क्या क्वालिटी हो जो सबके लोगों की आवश्यकताओं को जान सके, उनको समझ सके और उनको दूर करने की कोशिश कर सके। तो देखिए इसमें क्या है कि संबंधित क्षेत्र या मुद्दे के बारे में, यानी जहां पर वो उसको कोई समस्या हो, उस पहले क्षेत्र के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या मुद्दा है यानी क्या मैटर है, उसके बारे में जानकारी हो। लक्षित स्रोत है, यानी जिसके लिए हमें, जो हमारा लक्षित स्रोत है, लक्षित स्रोत का मतलब है कि जो कह सकते हैं, जो जिसके लिए समस्या है वो गांव के लोगों के लिए है, जो भी व्यक्ति के लिए हो, महिलाओं के लिए हो या पुरुषों के लिए हो या बुजुर्ग के लिए हो। यानी कहने का मतलब है कि जो लक्षित श्रोता की प्रकृति जानना। अब प्रकृति का मतलब उनका क्या है, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, किस वर्ग के में आते हैं वो, इनकी पहले नेचर को जानना, उसी के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को जानना, उनकी समस्याओं को जानना, जिससे उनका समाधान निकाला जा सके। और सबसे बड़ी बात होना है कि जो श्रोता होते हैं, यानी जो लक्षित समूह हमने सेलेक्ट किया है, उनको पहले क्या वो बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनने की क्षमता रखना। क्योंकि सबसे पहले जो समर्थक होता है उसके अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे जो सामने वाला व्यक्ति है वो अपनी बात को क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करना और उनमें आलोचना न करना, बल्कि उनको और बढ़ावा देना, जिससे अपनी समस्याओं को आपके सामने रख सके। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि समस्याओं को सुनना, यानी जो लक्षित स्रोत हैं उनकी जो कह रहे हैं उनको सुनने की कोशिश करना, उनको और बढ़ावा देना, उनकी आलोचना ना करना। तो ये होते हैं हमारे समर्थक के गुण कि संबंधित क्षेत्र या मुद्दे के बारे में जानकारी लेना, लक्षित श्रोता की क्या नेचर यानी शिक्षित अशिक्षित युवा किस वर्ग में आते हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी क्या समस्या, उसको जानना, और श्रोता को सुनना, वो क्या अपनी बातों को कह रहे हैं उनको जानने की कोशिश करना। अब आते हैं पक्ष समर्थन, यानी हम एक योजना बनाएंगे। आप देखिए योजना जो बनाएंगे, यानी कह सकते हैं कि अब समस्या यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया कि लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं। अब उस समस्याओं को के लिए हम क्या है एक योजना तैयार करेंगे, यानी पक्ष समर्थन यानी एडवोकेसी के लिए एक प्लानिंग। आपके क्वेश्चन इसके आते भी हैं, आपके चरण में आते हैं नेट में। तो पक्ष समर्थन योजना बनाने के क्या चरण है, इसमें देखिए ये गतिशील होता है, बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल होता है, और ये गतिशील होता है। कौन सा, हमारा एडवोकेसी यानी पक्ष समर्थन। तो देखिए ये इसमें क्या है, सबसे पहले पक्ष समर्थन मुद्दे की पहचान करेंगे, यानी जो हम ले रहे हैं उसमें सबसे पहले क्या मामला है, क्या मैटर है, उसकी पहचान करेंगे। तो देखिए हर चीज़ में जो भी हम प्लानिंग करते हैं सबसे पहले वहाँ पर समस्या होती है, सबसे पहले क्या है उस मुद्दे की पहचान करेंगे। अब उससे संबंधित क्या करेंगे, सूचना को एकत्र करेंगे, सूचना को एकत्र करेंगे, फिर जो परिस्थितियाँ, वहाँ स्थितियाँ क्या हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, वहाँ के किस तरह के व्यक्ति हैं, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, युवा वर्ग हैं, बुजुर्ग ज़्यादा हैं, बच्चे हैं, उनकी पूरी स्थिति का विश्लेषण करना। पहले मुद्दे की जानकारी करेंगे, दूसरा क्या है उनका सूचना एकत्र करेंगे उससे संबंधित, और उसी में है कि उनकी पूरी परिस्थिति का सूचना एकत्र करने में उनकी पूरी परिस्थिति का अध्ययन कर लेना, यानी सामाजिक भी आर्थिक भी। ये हो गया हमारा एक परिस्थिति का विश्लेषण करना। उसके बाद है उसी के अनुसार उद्देश्य को निर्धारित करना। क्या करना है, उसी के अनुसार उद्देश्य को निर्धारित करना है, क्योंकि हमारा जब तक हम वहाँ से सूचनाएं को इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक उसके अनुसार हम उद्देश्य बना ही नहीं पाएंगे। तो उसके बाद क्या हम उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। अब आता हमारा संसाधनों की पहचान करेंगे, उद्देश्य तो निर्धारित करेंगे, अब उसके उद्देश्य के अनुसार देखेंगे कि हमारे पास क्या उपलब्ध संसाधन है, क्या हमारे पास वहाँ पर उपलब्ध संसाधन है। जैसे हम वहाँ पर पशुपालन के लिए वहाँ पर लोगों को वहाँ समस्या है और वहाँ बेरोजगार लोग हैं, तो वहाँ पर अशिक्षित भी संख्या ज़्यादा है, तो पशुपालन से वो अपने रोजगार को पा सकते हैं। तो जैसे मैंने एक टॉपिक ले लिया, अब उससे संबंधित वहाँ सूचना इकट्ठा करेंगे, कितने लोग अशिक्षित हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं और कितने लोग इसकी इच्छुक है करने के लिए, उससे संबंधित हम डाटा को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद उद्देश्य निर्धारित करेंगे। उसके बाद संसाधनों की पहचान, उनके पास बांधने की कहाँ जगह है,
वो चारा कहाँ से लाएंगे, क्या चीज़ खिलाएंगे, ये सारी चीज़ें हम उनके पास जो उपलब्ध संसाधन होगा उसकी हम पहचान कर लेंगे। उसके बाद एक संदेश तैयार करेंगे, यानी उनके बारे में बताएंगे, उनको एक तरीके से प्रशिक्षित करेंगे। है समर्थन तथा भागीदारी के साथ। अब इसमें क्या है, समर्थन तथा भागीदारी के साथ उनको मतलब कि सबका समर्थन लेना, क्योंकि वो अकेले व्यक्ति कर नहीं सकता है, तो उसमें मैंने भी आपको व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से है ये। तो क्या होगा कि समर्थन तथा भागीदारी के साथ सभी लोगों का उसमें सहभागिता हो और कार्यान्वयन करना, जब सब लोग एक साथ मिलते हैं तब उस काम को क्या हुआ पूरा कराया जाता है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में निरीक्षण एवं मूल्यांकन किया जाता है। क्या होता है लास्ट में कि जो ये क्रियान्वयन किया गया वहाँ उसका ऑब्जर्वेशन, उसका निरीक्षण किया जाता है कि वो सही हुआ है कि नहीं है, कि हमने जो वहाँ प्रशिक्षण दिया वो सही है कि नहीं है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये होते हैं हमारे पक्ष समर्थन योजना के चरण। क्या है, पहले मुद्दे की पहचान करेंगे, उससे संबंधित सूचना को एकत्र करेंगे, उसके बाद उद्देश्य निर्धारित करेंगे, संसाधनों की पहचान करेंगे, संदेश तैयार करेंगे, समर्थन और भागीदारी के साथ उसमें सबको एक साथ जोड़ेंगे, फिर कार्यान्वयन करेंगे, फिर लास्ट में निरीक्षण और मूल्यांकन करेंगे। तो ये हो गया हमारा समर्थन यानी पक्ष समर्थन योजना के चरण। अब आते हैं कि ये पक्ष समर्थन जो है वो मजबूत बनाने के लिए संचार का क्या रोल है। किसका? संचार। यहाँ पर आपका संचार लिखा हुआ है, तो देखिए संचार का क्या रोल है, संचार को इससे हम कैसे इसको और मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले क्या है, जो भी सामाजिक मुद्दे के लिए सभी मीडिया को एक गठबंधन बनाना, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो आपके विजुअल हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, यानी कोई भी हो, उनकी क्या है एक तरीके से गठबंधन बनाना, उनके साथ सहयोग, उनको मतलब अपने साथ उनको जोड़ना, जिससे अपनी समस्याओं को उनके सामने रख सकें और वो मीडिया पूरी तरीके से उसको पब्लिक कर सके। तो कहने का मतलब है सामाजिक मुद्दों को मीडिया के सामने लाने की कोशिश करना। दूसरा है कि बेहतर प्रभाव एवं कवरेज हेतु, अब जैसे अपनी समस्याओं को वहाँ बताना हो, या वहाँ पर जो चीज़ फेमस हो, यानी कह सकते हैं आपकी कोई चीज़ सूचना को बताना हो, कोई संदेश पहुँचाना हो, कोई समस्या को लोगों के सामने रखना है और किसी आवश्यकता को लोगों के सामने रखना है, तो उसके लिए जो है बेहतर प्रभाव देने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर का चुनाव कर लेना, जिससे वो क्या है, जिससे लोग उनकी बातों को ऐसे ब्रांड एम्बेसडर जिनको लोग मानते हो, जैसे आपके अमिताभ बच्चन जो है आपके उसका प्रचार करते थे, कह सकते हैं अभी सोशल मार्केटिंग वो ज़्यादा करते हैं, तो सोशल मार्केटिंग में आपके देखिए उनका काफ़ी जो है रुचि भी रहती है और लोग उनको ज़्यादा मानते भी हैं। तो इससे क्या होगा, ब्रांड एम्बेसडर से लोग जो मानने वाले उनके समर्थक हैं उनकी बातों को फॉलो करते हैं। तो एक सेकंड, नेक्स्ट पे आते हैं हमारा बेटी बचाओ। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको लाना सामने, उसके लिए जो है अभियान एक चलाना, लोगों को जागरूकता से संबंधित कह सकते हैं कि जो चाहे वो शिक्षित हों चाहे वो शिक्षित हों, उनको इन सब के बारे में जानकारी देना, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पल्स पोलियो अभियान, ग्राहक जागो, इन सभी क्या है चैनलों पर क्या है सभी चैनल पर इनका प्रचार और प्रसार किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये संचार यानी ये सूचना जा सके और उसको लोग जान सकें और अपने अधिकार के लिए लड़ सकें। नेक्स्ट हमारा है आईसीटी। देखिए आईसीटी का काफ़ी रोल है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपकी है ये। इसमें आधारित क्या है, इसमें प्रशिक्षण के माध्यम से इस अभियान को और मजबूत बनाया सकता है, क्योंकि आईसीटी आपका काफ़ी ब्रॉड चल रहा है। इसमें आप अपने जो भी मुद्दे हों उनका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा हुआ, इसमें हमने आपको बताया पक्ष समर्थन क्या होता है, संचार करना, संदेश पहुंचाना, बातचीत करना, या किसी एक पहल, नीति या कार्यक्रम अथवा किसी एक व्यक्ति या समूह में उनके लिए क्या, उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या आवश्यकता है, उसके लिए कार्य करना और उनके अधिकारों पर जोर देने का कार्य करता है, इसे ही पक्ष समर्थन कहते हैं। अब देखिए पक्ष समर्थन में हमने आपको बताया कि सरकार के द्वारा जो भी नीतियाँ विधियाँ होती हैं उनका निर्माण कराया जाता है, व्यक्तिगत या समूह या समुदाय के हितों के लिए कार्य करता है, किसी विशेष सेवा समस्या के लिए लोगों जो समस्या होती है लोगों के सामने उसको उजागर करने का काम करता है। और हमने इसमें आपको बताया कि पक्ष समर्थन के क्या गुण होते हैं, यानी जो उसको आगे आता है उसको लीड करता है, वो क्या है, इसमें मुद्दों के बारे में जानकारी देता है,
यानी संबंधित क्षेत्र के बारे में जानकारी हो, मैटर क्या है उसके बारे में जानकारी हो, हमारे जो श्रोता हैं यानी जो जिसकी समस्या है उसके बारे में जानकारी हो, उनकी क्या आवश्यकता हो, और इसके साथ साथ जो समस्या वो बता रहे हैं उनको ध्यान से सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ये होते हैं हमारे पक्ष समर्थन के गुण। नेक्स्ट हमने बताया कि पक्ष समर्थन के लिए कैसी योजना बनानी चाहिए। सबसे पहले मुद्दों की पहचान करेंगे, फिर सूचना एकत्र करेंगे, परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे, उद्देश्य को निर्धारित करेंगे, संसाधनों की पहचान करेंगे, फिर उसके बाद संदेश तैयार करेंगे और समर्थन लोगों का एक साथ लेकर के कार्यक्रम को क्रियान्वित करते हैं। फिर निरीक्षण और मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। और ये हमारे समर्थन यानी हमारे जो संचार होता है, संचार का एक अहम रोल होता है। इससे क्या है, लोगों के सामने जागरूकता फैलाया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के अभियान है, कैंपेन चलाए जा सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इसकी पहुंच बढ़ सके, लोग जागरूक हो सके और अपने अधिकार के लिए लड़ सके और अपने अधिकार को वो जान सके। तो ये टॉपिक हो हमारा एडवोकेसी क्या होती है। अब मैं इसमें आपको ले आऊँगी, इसमें थ्योरी क्या है, इसके मॉडल इससे संबंधित क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगी। और मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मानव अधिकार दिवस, तो काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर दिया था। मानव अधिकार दिवस, देखिए सबसे पहले मानव अधिकार दिवस हमारा 10 दिसंबर 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी और हमारे भारत में इसकी शुरुआत 28 सितंबर 1993 में। कब? 28 सितंबर 1993 में मानव अधिकार के रूप में इसको मनाया गया। लेकिन 12 अक्टूबर 1993 को इसे राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। याद रखना, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में इसको घोषित कर दिया गया और इसमें काफ़ी संशोधन किए गए। ये हमारे अधिकार से संबंधित है, स्वतंत्रता की, समानता का, अपने कार्य करने का अधिकार का, हम कहीं जो है अपने काम को कहीं किसी जगह कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप में कर सकते हैं, हमारी पूरी लिबर्टी रहती है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। और इसमें भी अभी आपको हमें आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी आपको ह्यूमन राइट्स और भी डिटेल लेकर के आऊँगी। और आज आपके लिए क्वेश्चन है एसडीजी क्या है और एमडीजी क्या है। लगभग आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसको आप बताने की कोशिश करिएगा कि एसडीजी का फुल फॉर्म, एमडीजी का फुल फॉर्म और इसके कितने कितने लक्ष्य रखे गए हैं, ये आपको बताना है कि एसडीजी के कितने लक्ष्य हैं और एमडीजी के कितने लक्ष्य हैं। तो हम यहाँ बताओगे आपके फर्स्ट पेपर में भी आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो है। ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपके सोशल नेटवर्क से जुड़े लोग हैं उनको अवश्य शेयर करिए, इससे लाभान्वित हो सकें और अपनी तैयारी घर बैठे कर सकें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।